अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। टुडे और लेक्चर इज लेक्चर नंबर 33 एंड दिस इज अबाउट मास कन्वर्जन। इससे पहले हम स्टेशोमेट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं, कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं वो भी कर चुके हैं, पार्ट 4 तक चले गए हैं। उसको भी मैं कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन पार्ट 4 तक मोल फ्रैक्शन और मोलिलिटी परसेंटेज कंपोजिशन वो वाले टॉपिक्स जो हैं वो हो गए हैं, इनको मैं अपलोड कर चुका हूँ। और ये वाला टॉपिक जो है मास कन्वर्जन, ये स्टेशोमेट्री का टॉपिक है। और चलते हैं मास कन्वर्जन की तरफ कि मास कन्वर्जन का क्या मतलब होता है। मास कन्वर्जन, ये जिस तरह ये टॉपिक नाम दिया गया है ना, मास कन्वर्जन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस का अमाउंट जो है वो मास में दिया हुआ होगा, मास ऑफ द सब्सटेंस, और हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस मास ऑफ द सब्सटेंस को मास ही में हम डिटरमाइन करेंगे, मास ऑफ अनदर सब्सटेंस, मास ऑफ अनदर सब्सटेंस को हम मालूम करेंगे। तो इस तरीक़ेकार को या इस टेक्निक को कहते हैं मास कन्वर्जन। या ये वाला टॉपिक जो है इसमें हमारा सिर्फ ताल्लुक होगा मास से, क्योंकि मिसाल के तौर पर एक क्वेश्चन है या एक एमसीक्यू है या एक न्यूमेरिकल है और उसमें गिवन अमाउंट है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का गिवन अमाउंट है, लेकिन वो अमाउंट जो है वो मास में दिया हुआ होगा और उस मास को हमने कन्वर्ट करना है मास ऑफ द अनदर सब्सटेंस में। ठीक है जी, मास ऑफ द अनदर सब्सटेंस को हमने डिटरमाइन करना है। तो दोनों में हमें गिवन में भी मास दिया गया था, मास ऑफ द सब्सटेंस, और हमें मालूम करना भी मास ऑफ द सब्सटेंस जो है वो हमें मालूम करना है। इस कन्वर्जन को कहते हैं मास कन्वर्जन। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मास कन्वर्जन जो है वो क्या होता है, या मास कन्वर्जन में हम एक चीज के मास को या एक सब्सटेंस के मास को किस तरह अनदर सब्सटेंस के मास में कन्वर्ट कर जाते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इस तरह है कि व्हेन मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड is produced or obtained from 14.5 gram of aluminium metal, aluminium metal, when it reacts completely with oxygen gas, अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा, यहां पर आप देख लीजिए कि ये जो न्यूमेरिकल इक्वेशन है या एक एमसीक्यू है मिसाल के तौर पर, इस एमसीक्यू में ये है कि हमें मास ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो रिक्वायर्ड है। इसमें हमने मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड वो फाइंड आउट करना है किस चीज से, 14 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम मास ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल दिया गया है 14.5 ग्राम, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का मास जो है वो हमने आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है या कैलकुलेट करना है। तो ये है मास कन्वर्जन का एग्जांपल है कि यहाँ पर जो चीज, जो सब्सटेंस दिया गया है उसका अमाउंट जो है वो मास में है, मतलब ये मास ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल है वो है 14.5 ग्राम, मास ऑफ द एल्यूमिनियम हो गया, और हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ द एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है जी, तो ये हो गया मास कन्वर्जन कि हमें जो सब्सटेंस दिया हुआ होगा वो भी मास में दिया है। ठीक है जी, और जो कुछ हमने मालूम करना है या जो सब्सटेंस हमने अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हमने मालूम करना है वो भी मास में ही हमने मालूम करना है, तो उसको फिर हम कहेंगे, इस कन्वर्जन को हम कहेंगे मास कन्वर्जन। अच्छा जी, चलते हैं गिवन में कि गिवन में हमारे पास दिया गया है, गिवन में मास ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल इज इक्वल टू 14.5 ग्राम। ठीक है जी, और रिक्वायर्ड है, इसके अलावा
कोई और चीज नहीं दिया गया है, लेकिन सिर्फ मास ऑफ द मेटल दिया गया है, और मास ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2O3 जो है ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। अब सोल्यूशन में हमने क्या करना है, सोल्यूशन में हमने ये करना है कि सबसे पहले जो है हमने जो भी स्टेशोमेट्री का क्वेश्चन हमने सॉल्व करना होता है या न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, तो हमें चाहिए कि इस न्यूमेरिकल का या बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसके लिए लाजमी होता है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में जब हम जाते हैं, सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा है, या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने जरूरी लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से यह है कि एल्यूमिनियम जो है वो कंप्लीटली रिएक्शन करता है, रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से, और इससे बनता है एल्यूमिनियम Al2O3 बन जाता है। लेकिन इसको जब हम बैलेंस करते हैं तो ये होगा 3, ये होगा 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सॉरी Cl2 से ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सॉरी क्लोराइड नहीं, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है जी। और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो ये O2 रिएक्शन रिएक्ट कर जाता है एल्यूमिनियम से, और यहाँ पर बनेगा 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अब ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो गया, ठीक है जी। अब इसके बैलेंस करने के बाद हमें क्या होता है कि हमें जो मास दिया हुआ होता है उस मास को हमने कन्वर्ट करना है नंबर ऑफ मोल्स। चलो जी, नंबर ऑफ मोल्स में इसे कन्वर्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 14 मास ऑफ दी मास डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है जी, मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द एल्यूमिनियम। तो मास इधर है 14.5 ग्राम और डिवाइड बाय मोलर मास इसका है 27 ग्राम पर मोल। ये इसके साथ खत्म हो गया, इससे आएगा 14.5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, इससे आएगा 0.54 मोल, 0.54 मोल आता है, 0.54 मोल आता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में मास को हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब रेशियो निकालना है, किन चीजों का, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, क्योंकि यहां पर हमारे पास इसका अमाउंट नहीं है, इसका अमाउंट नहीं है, तो हाँ इन दोनों का अमाउंट, यहाँ इसका अमाउंट मौजूद है और इसका कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों का रेशियो लेंगे। रेशियो इस तरीके से लेंगे, रिएक्शन रेशियो भी कह सकते हैं आप इसमें। नाउ रेशियो ऑफ दी एल्यूमिनियम, और साथ में रेशियो लेंगे, रेशियो किन चीजों का, एल्यूमिनियम वर्सेस एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ जाए तो वहां पर 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जो है ये कंप्लीटली रिएक्शन करता है और इससे प्रोड्यूस होता है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है जी। यहां पर है 4 और यहां पर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रेशियो आता है 2, ठीक है। अब न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे कि यहां पर हमें जो चीज दिया गया है, एल्यूमिनियम दिया गया है और इसका मास है 14.5 ग्राम, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 0.54 मोल में, तो 0.54 मोल ऑफ एल्यूमिनियम दिया है और हमें कैलकुलेट करना है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो कितना बनेगा, ये X बनेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यह आता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए 4x होगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.54, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.54। अब ये x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.54 डिवाइडेड बाय 4, इससे आएगा 0.27 मोल आता है, 0.27 मोल, 0.27 मोल, ठीक है जी। तो यहां पर हम लिखेंगे 8, x हमारे पास
कौन था? एल्यूमिनियम ऑक्साइड था। यहाँ पर हम x की बजाय लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू 0.27 मोल। ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स में, अमाउंट आ गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। हमें जो अमाउंट मतलब रिक्वायर्ड है कि रिक्वायर्ड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आ गया, लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स में है। ठीक है जी। तो अगर हम इक्वेशन को या न्यूमेरिकल को यहाँ पर मतलब स्टॉप करते हैं तो ये फिर होंगे मास टू मोल कन्वर्जन, मास टू मोल कन्वर्जन या मास मोल कन्वर्जन। ठीक है जी। यहां पर है टॉपिक है मास मास कन्वर्जन। हमने मास ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो दिया है मास में, और हमने मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो भी आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है मास में। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ये करेंगे कि मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इज इक्वल टू, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3 यह आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.27 मोल है, मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इसका है तकरीबन 102 है, 102 ग्राम पर मोल है, 102 ग्राम पर मोल, 102 ग्राम पर मोल। अब यहां पर मोल मोल जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। मास ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3 इज इक्वल टू, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करें, इसके मल्टीप्लिकेशन से आएगा 27.54 27.54 ग्राम्स। ठीक है जी। हमें जो चीज रिक्वायर्ड था, यानी मतलब हमने जो चीज फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट किया। ये हो गया मास ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये मास में इतना बनेगा। ठीक है जी। ये हो गया मास मास कन्वर्जन। हमें मास ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल जो है वो दिया था कि ये मास है 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है, और आपने कैलकुलेट करना है कि इस 14.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन के बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो कितना बनेगा या मास में कितना बनेगा। ठीक है जी। तो हमने मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फाइंड आउट किया, उससे बना 27.54 ग्राम। ये हो गया मास टू मास कन्वर्जन। यहां पर भी मास था और हमने जो चीज डिटरमाइन करना था वो भी मास में कन्वर्ट कर दिया। तो इससे कहते हैं या फाइंड आउट किया, इस तरीकाकार को कहते हैं या इस किस्म की कन्वर्जन को हम कहेंगे मास मास कन्वर्जन। यहाँ पर एक सब्सटेंस जो है वो मास में दिया गया था, मास ऑफ द एल्यूमिनियम दिया गया था, और मास ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हमने फाइंड आउट किया। ठीक है जी। इस कन्वर्जन को फिर हम कहते हैं मास मास कन्वर्जन। अच्छा जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट लेक्चर।